लंका की गलियां धधक रही थीं, रावण की नगरी जलकर राख हो रही थी। पर वो वानर, जिसकी पूंछ में राक्षसों ने आग लगाई थी, वो हंसते हुए कूदता रहा। न उसे कोई दर्द हुआ, न जलन। क्या सच में हनुमान अग्नि से अजर अमर थे, या फिर उनके शरीर पर था ऐसा रहस्य जिसे आज का विज्ञान भी नहीं समझ सका? आज हम खोलेंगे वो रहस्य जो हनुमान की अग्नि परीक्षा के पीछे छिपा है। जब हनुमान सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे, वो कोई साधारण दूत नहीं थे। वो एक विशेष प्रशिक्षित योद्धा थे, जिनका शरीर तप और सिद्धियों से बना था। लंका में प्रवेश करते ही उन्होंने अपनी शक्ति छिपा ली। नन्हे ब्राह्मण के रूप में राक्षसों की नगरी में घुसकर वे सीता माता से मिले, उन्हें श्रीराम का संदेश सुनाया और अंत में लंका को चेतावनी देने का समय आ गया। रावण क्रोधित था। उसने कहा, इस वानर की पूंछ में आग लगाओ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे ही जलाकर खत्म करो। लंका के सैनिक हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटते गए, तेल डालते गए और फिर आग लगा दी गई। लेकिन यहीं से कहानी बदलने लगी। जैसे ही आग लगी, सारे राक्षस हंसने लगे, लेकिन कुछ ही क्षणों में हनुमान ने अपनी लंबी पूंछ से लंका की गलियों को जकड़ लिया। कूदते हुए वो एक से दूसरे भवन पर गए और आग फैलती गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, हनुमान की पूंछ नहीं जली, न उनका शरीर झुलसा। क्यों? क्योंकि हनुमान कोई साधारण वानर नहीं थे। उनका शरीर योग और सिद्धि से बना था। वो अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता थे। उनमें से एक सिद्धि थी, दहन न लगे कबहू तनु तोरा, यानी अग्नि उन्हें छू नहीं सकती थी। लेकिन अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह सवाल उठता है कि क्या उनके शरीर पर कोई ऐसा प्राकृतिक आवरण था जो अग्नि से रक्षा करता था? रामायण में वानर शब्द का अर्थ बंदर नहीं, बल्कि वन में रहने वाले योद्धा से है। नल, नील, अंगद जैसे योद्धा बुद्धिमान, तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण थे। हनुमान उसी वानर वंश के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हनुमान एक अत्यंत विकसित मानव उपजाति के सदस्य थे, जिनके शरीर पर एक विशेष प्रकार की त्वचा या परत थी जो ऊष्मा को झेलने में सक्षम थी। हनुमान का शरीर बचपन से ही विशेष था। उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। वज्र से बने इंद्र के अस्त्र को उन्होंने सह लिया था। उनका शरीर अग्नि और वज्र से भी मजबूत था। कुछ लोग मानते हैं कि उनका शरीर लगातार प्राणायाम, सूर्य साधना और योगिक ऊर्जा से इतना गर्म और तेजस्वी था कि बाहरी अग्नि का प्रभाव उस पर नहीं होता था। एक और संभावना ये भी है, लंका जाने से पहले हनुमान ने हिमालय और जंगलों में विश्राम किया था। उनके शरीर पर कोई विशेष तेल, जड़ी बूटियों का लेप या अग्निरोधक लेप लगाया गया हो सकता है। आयुर्वेद में ऐसी कई वनस्पतियां वर्णित हैं जो शरीर पर लगाने से जलन, ताप और अग्नि से सुरक्षा मिलती है। हनुमान की पूंछ जल रही थी, पर वो मुस्कुरा रहे थे। वो भवनों पर कूदते रहे, बाजारों, अस्तबलों, महलों और सैनिक शिविरों तक आग फैलाते रहे। लंका जलती रही, पर हनुमान का शरीर वैसा ही था, तेजस्वी, अद्भुत और अग्नि से अछूता। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये उस रावण को दिया गया संदेश था। अगर मैं अकेला तुम्हारी लंका जला सकता हूं, तो सोचो जब राम आएंगे तब क्या होगा। हनुमान की अग्नि परीक्षा आज भी रहस्य है। क्या ये ईश्वर की कृपा थी, या फिर प्राचीन भारत के उन गुप्त रहस्यों की झलक जिनका ज्ञान हम खो चुके हैं? शायद हनुमान हमें यही सिखाते हैं कि शक्ति और सिद्धि का मेल, भक्ति और विज्ञान का संतुलन जब मिल जाए तो अग्नि भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हनुमान सिर्फ भक्त नहीं थे, वो चलती फिरती ऊर्जा थे, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अग्नि से अछूता है।